दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं। भारतीय जनता पार्टी जो चाह रही थी आखिरकार वो हो गया। वक्फ संशोधन बिल लोकसभा राज्यसभा से पारित हो गया और अब ये कानून बनने की प्रक्रिया में जा चुका है। आप यूं समझिए कि ये कानून बन गया। अब क्या होगा? अब इस कानून को जो राज्य सरकारें हैं अपने राज्यों में लागू करेंगी और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहां इस कानून को बड़े ही धूमधाम के साथ, बड़े ही चाव के साथ लागू किया जाएगा। जहां डबल इंजन सरकार है वहां इस कानून का तेजी से इंप्लीमेंटेशन होगा। इस बीच मायावती जी ने देश भर के मुसलमानों को चौंका दिया है। मायावती जी ने कह दिया है कि ये जो कानून है असंवैधानिक है। राज्य सरकारें इस कानून का दुरुपयोग कर सकती हैं। बीएसपी मुस्लिम समाज के साथ मजबूती के साथ खड़ी रहेगी। पार्टी इस विधेयक का समर्थन नहीं करती है। मायावती जी ने अपना जो रुख था बिल्कुल स्पष्ट क्लियर कर दिया है कि जो मोदी का वक्फ बिल संशोधन है, बीजेपी का जो ये वक्फ बिल संशोधन है, इस कानून का समर्थन बीएसपी नहीं करती है क्योंकि ये जो कानून है असंवैधानिक है। मोदी सरकार के जितने भी कानून अभी तक आपने देखे, चाहे वो किसानों के मामले को लेकर कानून बनाया गया हो, ट्रक ड्राइवरों के मामले को लेकर कानून बनाया गया हो, या फिर एनआरसी सीए कानून बनाया गया हो, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर एक कानून बनाया गया था, ये सारे कानून कहीं भी संविधान सम्मत नहीं हैं। इसमें कहा जा रहा है कि ये आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, आर्टिकल 29, 30 सबका वायलेशन कर रहा है और वक्फ संशोधन बिल जो आया है वो भी इसी कैटेगरी में शामिल है। ये बात और है कि सरकार झुकने को तैयार नहीं है। तो अब मायावती जी ने ये जो बयान दिया है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सा ये हुआ कि अगर यूपी में बसपा की सरकार आती है, 2027 में यूपी में चुनाव होने वाला है, अगर 2027 में बसपा की सरकार आती है तो फिर इस कानून को यूपी में नहीं लागू किया जाएगा और बाकी राज्यों में अगर भाजपा की सरकारें नहीं रहेंगी तो वहां पर भी इसे लागू नहीं किया जाएगा। यानी ये कानून अपनी पहली स्थिति में ही पहुंच जाएगा। लेकिन यह मुमकिन कैसे होगा? मायावती जी इस कानून का समर्थन नहीं करती हैं और मुस्लिम समाज के साथ खड़ी हैं। लेकिन बड़ा सवाल, क्या मुस्लिम समाज बीएसपी के साथ है? ये आज का सबसे बड़ा प्रश्न है। मुस्लिम समाज जानते हैं किस पार्टी के साथ खड़ा है? मुस्लिम समाज चंद्रबाबू नायडू के साथ खड़ा है। मुस्लिम समाज नीतीश कुमार के साथ खड़ा है। मुस्लिम समाज चिराग पासवान के साथ खड़ा है। मुस्लिम समाज जयंत चौधरी के साथ खड़ा है। मुस्लिम समाज जीतन राम मांझी के साथ खड़ा है। ये वो पार्टियां हैं जिन्होंने मुसलमानों का वोट तो लिया लेकिन उसके भावनाओं की कद्र नहीं की। देखिए, जो वक्फ प्रॉपर्टियां हैं उससे मुस्लिम समाज की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, लेकिन चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, जयंत चौधरी, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान जैसे नेताओं ने भावनाओं को बिल्कुल तार तार कर दिया है और अब मुस्लिम समाज कहीं ना कहीं दो राहे पर आकर खड़ा हो गया है। मुस्लिम समाज को कुछ सूझ नहीं रहा है कि वो अब क्या करे, कहां जाए, किसको वोट करे, क्योंकि मुस्लिम समाज जो है वो लगातार छला जा रहा है। मुस्लिम समाज की एक सबसे बड़ी गलती कि वो संगठित नहीं है, उसकी कोई पार्टी भी नहीं है, उसका कोई लीडर भी नहीं है और वो किसी नेता का समर्थक भी नहीं है। जैसे दलित समाज में होता है कि दलित समाज में बहुत सारी पार्टियां अंबेडकर जी के नाम पर बनी हैं, लेकिन मुसलमानों की चंद ही पार्टियां मौजूद हैं। जैसे एक ओवैसी साहब की पार्टी है जो तेलंगाना राज्य में है, AIMIM। वो कभी कभी उत्तर प्रदेश में तो कभी बिहार में, कभी दिल्ली में कुछ सीटों पर चुनाव लड़ती है और कहीं ना कहीं उन्हें कुछ वोट भी मिलते हैं क्योंकि तकरीरें बड़ी शानदार करते हैं ओवैसी साहब। तो ओवैसी साहब की बात अलग है, वो क्षेत्रीय पार्टी के नेता हैं। यूपी की अगर मैं बात करूं खास तौर से, तो यूपी का मुसलमान कहां खड़ा है? यूपी का मुसलमान आखिर क्या गलती कर रहा है?
यूपी का मुसलमान सबसे बड़ी गलती ये कर रहा है कि वो अपना नेता पहचान नहीं पा रहा है। वो कभी समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा हो जाता है, कभी कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा हो जाता है। अब तो कुछ ऐसे लोग भी आ गए हैं जो बीजेपी के साथ भी जाने से गुरेज नहीं कर रहे हैं। पहले ये पूरा कांग्रेस के साथ रहते थे, इसके बाद ये बीएसपी का समर्थन करते थे पुरजोर तरीके से, और जब बीएसपी के साथ था मुसलमान तो फिर 2007 में बीएसपी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनी थी। और जब बीएसपी की सरकार 2007 से 2012 तक बनी थी तो क्या हुआ था? मदरसों के लिए क्या हुआ था? उर्दू, फारसी, अरबी विश्वविद्यालय, स्कूल, कॉलेजेस खुलवाए गए थे। मुसलमानों का सशक्तिकरण किया गया था। मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर नहीं चलाया गया था। हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद नहीं हो रहा था। लेकिन जब बहन जी की सरकार उत्तर प्रदेश से गई, उसके बाद मुसलमानों की हालत बद से बदतर हो गई। उसके बाद समाजवादी पार्टी की सरकार आई, दंगे हुए थे। याद है आपको, मुजफ्फरनगर में एक दंगा हुआ था 2013 में, याद करिए 2013 में वो दंगा हुआ था। दंगा किसने कराया ये तो जांच का विषय है, हालांकि उसके दोषी अभी भी पकड़े नहीं गए हैं। किसने कराया, क्यों कराया, ये पता ही नहीं चल पाया। बस इतना पता चल पाया कि कई लोग वहां पर मारे गए, कई लोग बेघर हो गए। पलायन होने पर लोगों को मजबूर होना पड़ा। उसी मजबूर मुसलमान के आगे मायावती जी ने एक बार फिर से अपना हाथ बढ़ा दिया है। कह दिया है कि मुसलमानों, अगर सुरक्षित रहना चाहते हो, अगर खुश रहना चाहते हो, अपनी इबादत अच्छे से करना चाहते हो, तो हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। बीएसपी कंधे से कंधा मिलाकर मुसलमानों के साथ खड़ी है। लेकिन मुसलमान क्या कर रहा है? मुसलमान तो ये कह रहा है, अरे क्या बहन जी तो बीजेपी के साथ चली गई, अरे बहन जी तो ईडी सीबीआई से डर गई, अरे बहन जी ने तो ऐसा कर दिया। ये मुसलमान करने में लगा हुआ है, बहन जी को नीचा दिखाने में लगा हुआ है मुसलमान। मुसलमान कांशी राम जी को भूल गया, वो नारा भूल गया, दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। बताइए, जो मुसलमान बसपा को वोट नहीं दे रहा है, बार बार मायावती जी मुसलमानों का समर्थन कर रही हैं। मदरसे सील हो जाते हैं तो मायावती जी उसका स्टैंड ले कि ये गलत है। औरंगजेब की कब्र का मामला है तो मायावती जी कहें खबरदार ऐसा मत करना। जितने भी मामले आए, संभल का मामला है, सबसे पहले मायावती जी ने उठाया था, जो मस्जिद विवाद हुआ था, आपको याद होगा। हर मुद्दे पर, मुसलमानों के हर मुद्दे पर बेबाकी से राय रखना, बताना कि मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूं। लेकिन मुसलमान बहरा बना फिरा है, बहरा है, बिल्कुल सुन ही नहीं रहा है। वो तो मायावती जी के वजूद पर सवाल खड़े करता है, वो तो मायावती जी को नकार रहा है। शायद वो भूल गया 2007 से 2012 का वो स्वर्ण काल, जब बकरी और शेर एक घाट पर पानी पीते थे। आज पी के दिखाओ। चंद्रबाबू नायडू को वोट दिए, जयंत चौधरी को वोट दिए, चिराग पासवान को वोट दिए और जीतन राम मांझी को वोट दिए। अब क्या करोगे? अब जब इन्हें नहीं दोगे तो कहां जाओगे? उत्तर प्रदेश में क्या करोगे? अखिलेश यादव के साथ जाओगे या बीएसपी के साथ जाओगे, कांग्रेस पार्टी के साथ जाओगे, बीजेपी के साथ जाओगे या अन्य पार्टी के साथ जाओगे? किसके साथ जाओगे? यह फैसला लेना पड़ेगा मुसलमानों को। अब मुसलमानों को देर नहीं करनी चाहिए और मुसलमानों को सूझबूझ से अपना नेता चुनना चाहिए। क्या एक बार फिर से मुसलमान मायावती जी का साथ देगा? मायावती जी बार बार मुसलमानों का साथ क्यों दे रही हैं? मायावती जी मुसलमानों का फिक्र करें और मुसलमान मायावती जी के खिलाफ साजिश करे, ये नहीं चल सकता। तो अब मुसलमानों को तय करना है कि उसका लीडर कौन है, वो किसके साथ जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को ही करना है तय। और वही कांशीराम का नारा, दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। अगर इस नारे का मतलब मुसलमान और दलित भाई हमारे समझ गए तो फिर इनका जो शोषण हो रहा है वो शोषण होना बंद हो जाएगा। जो इबादत नहीं सही से कर पा रहे हैं, अब तो छत पर नमाज पढ़ने से भी पाबंदी लगा दी जा रही है। सड़क पर नमाज पढ़ने से तो दिक्कत थी ही,
अब ये लोग छत पर भी नमाज नहीं पढ़ पा रहे हैं। आए दिन हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद हो रहा है, विकास के नाम पर कोई बात नहीं हो रही है। स्कूल, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, अस्पताल, निराई गुड़ाई, दवाई, पढ़ाई लिखाई की बात नहीं हो रही है। बस सिर्फ कैसे हिंदू मुसलमान को बांटा जाए। तो SC ST के ऊपर सारा दारोमदार टिका है। मुसलमान के साथ SC ST जो कहीं ना कहीं बीजेपी को मजबूत करता है, RSS को मजबूत करता है, उसे अब जागना पड़ेगा। मुसलमानों को भी जागना पड़ेगा। मायावती जी ने हाथ तो बढ़ा दिया है, क्या मुसलमान इस हाथ को थामेगा? ये चुनाव में पता चलेगा कि मुसलमान का रुख क्या होगा। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। मायावती जी ने जिस तरीके से वक्फ बिल पर स्टैंड लिया, तमाम मुद्दों पर स्टैंड ले रही हैं, लगातार मुसलमानों का साथ दे रही हैं, क्या लगता है क्या मुसलमान उनका साथ आने वाले चुनाव में देगा? प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।